हर बिज़नेस की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी कि आपने उस समय से लेकर अब ये की शुरुआत की है? आपने बिल्कुल सही बात की कि मैम स्ट्रेटजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही टाइम बदलता जाता है आपको चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप उसको टाइमली आप उसको चेंज नहीं करते। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैम पहले तो कि आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप अपनी क्वालिटी पे किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं क्योंकि सस्ता माल बनाने के लिए आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्वालिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। सर, हर बिज़नेस का ना एक प्रॉफिट और लॉस हो पीरियड आता है। कहीं पे पीक पे जाते हैं, कभी लॉस होता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? जैसे अगर प्रॉफिट हो गया तो कहाँ इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया तो उसको कैसे टैकल किया है आप? ये तो हमारी बहुत खासियत रही है कि हमने कभी भी प्रॉफिट को अपने घर में ले जाके अपने लग्जरीज के लिए यूज़ नहीं किया। हमने प्रॉफिट अपने बिजनेस में डाला है कि आप अपने रिसोर्सेज को पहले एनालाइज कीजिए। आप कभी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट मत होने दीजिए। रिसोर्सेज आपकी अपनी पर्सनल स्किल हो सकती है, आपकी फाइनेंसेस हो सकती हैं। आप अगर फाइनेंसेस यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो थोरली उसको बिजनेस के लिए ही यूज़ कीजिए। डोंट स्पेंड योर मनी हियर एंड देयर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी। अगर आप भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि 9 to 5 की जॉब से ये सब पॉसिबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको अपने सपनों की ओर ले जा सकता है और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो लेकिन बिज़नेस में ऐसे रिस्क भी हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। तो इन्हीं सब के सवालों के जवाब हम आज लेने आए हैं जलंधर की स्पोर्ट्स मार्केट में, जहाँ पर जो स्पोर्ट्स मार्केट जलंधर को स्पोर्ट्स मार्केट का हब कहा जाता है। तो इनके ही बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को हम सुनते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है विशाल महाजन जी, जो आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने नीचे से थोड़ा से शुरू करके ऊपर तक पहुँचे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपने बिज़नेस की शुरुआत कैसे की? मैं तो बहुत ऑनर्ड हूँ कि मैं इस समय तीसरी पीढ़ी में हूँ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। हमारी फर्म ईश्वर दास महाजन एंड सन्स की इस्टेब्लिशमेंट मेरे ग्रैंडफादर ने की थी 1927 में, उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में। एंड देन हमारा बिजनेस यहाँ पे फिर माइग्रेट हुआ था आफ्टर द पार्टीशन। उसी को लेगेसी को ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे बोला है कि जो उन्होंने बड़ों बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया था उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फॉर्म के अंदर। जो मॉडर्न गेम्स हैं उसकी तरफ हमारा इस समय कंसंट्रेशन है हमारी फर्म का। हम मॉडर्न गेम्स जो यूरोप में खेली जाती हैं या अमेरिका में या वर्ल्ड के बाकी कोनों में खेली जाती है, जैसे रग्बी हो गया, रोलर हॉकी हो गया, आइस हॉकी हो गया, आजकल हम उसके इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। कन्वेंशनल तो हमने रखा ही हुआ है क्योंकि क्रिकेट की हिंदुस्तान की जान क्रिकेट और हॉकी में ही बसती है और हम उसको लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर, बिज़नेस की शुरुआत जो होती है बहुत ही थोड़े से इन्वेस्टमेंट से होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो ऐसी कौन सी दिक्कतें आई थी आपको उस समय अपना बिज़नेस स्टार्ट करना? मैम, दिक्कतें तो हमारे ग्रैंडफादर ने बहुत ही झेली होंगी। आप इमेजिन कर सकते हैं जब पाकिस्तान से माइग्रेट हुए होंगे तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। दे वर एम्प्टी हैंडेड एट दैट टाइम। कुछ भी नहीं था उनके पास। शायद कुछ घर का सामान लेके ही या शायद अपने परिवार को समेटते हुए ही लेके आए थे। मेरे फादर समय बहुत यंग थे, शायद कुछ महीनों के थे जब वो पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे। तो बस जद्दोजहद करते हुए, मेहनत करते हुए, हमारी जो कला थी, हमारे जो इंसेस्टर्स ने रखी हुई थी कला थी स्पोर्ट्स को बनाने की। हॉकी उस समय हाथ से बनती थी, क्रिकेट बैट हाथ से बनते थे। वही लेगेसी को शुरू करते हुए अपनी मेहनत के साथ हम लोगों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाना शुरू किया था। सब बिज़नेस में ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो हर बिज़नेस की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी कि आपने उस समय से लेकर अब ये की शुरुआत की है? आपने बिल्कुल सही बात की कि मैम स्ट्रेटजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही टाइम बदलता जाता है आपको चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप उसको टाइमली आप उसको चेंज नहीं करते।
हमारे पास कन्वेंशनल प्रोडक्ट से पहले हॉकी स्टिक्स जो थी वो मलबेरी वुड की बनती थी। उसके बाद हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी या कॉम्पोजिट की आ गई है, ये चेंज हुई है टेक्नोलॉजी। उसी तरह क्रिकेट बैट की शेप, उसकी थिकनेस और उसका वेट को कंट्रोल करते हुए हम लोगों ने कन्वेंशनल किया है। जैसे मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ तो हमने भी ये ख्याल किया है कि हम कन्वेंशनल स्पोर्ट्स के अलावा बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं जिसकी तरफ हम हिंदुस्तान बहुत पीछे है, वो इक्विपमेंट नहीं बना रहा, हम उस पर कंसंट्रेट करें। तो हमने वो उन प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई किया कि जो मासेस में नहीं बन रहा है लेकिन जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर इंगेज करें और वही इक्विपमेंट हम मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड में सप्लाई करें। ठीक है सर, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं आप? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैम पहले तो कि आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आप अपनी क्वालिटी पे किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं क्योंकि सस्ता माल बनाने के लिए आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्वालिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके लिए हम लोग अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो आते हैं जब प्लेयर्स को देते हैं वो परफॉर्म करते हैं, फिर अपनी रिस्पॉन्स देते हैं, उनका फीडबैक को हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और गेम की नेचर के हिसाब से उसको साइमल्टेनियसली इंप्रूव करते हैं। हमारे पास अपना R&D वर्कआउट है, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे फोरमैन्स हैं, हमारे साथ हमें कई एजेंसीज हेल्प करती हैं अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सर, हर बिजनेस का ना एक प्रॉफिट और लॉस पीरियड आता है, कहीं पे पीक पे जाते हैं, कभी लॉस होता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? जैसे अगर प्रॉफिट हो गया तो कहाँ इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया तो उसको कैसे टैकल किया है? ये तो हमारी बहुत खासियत रही है कि हमने कभी भी प्रॉफिट को अपने घर में ले जाके अपने लग्जरीज के लिए यूज़ नहीं किया। हमने प्रॉफिट अपने बिजनेस में डाला है, R&D में डाला है। R&D में डालना पैसा हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल रहा है। हमें सही क्वालिटी मेंटेन कर पाए हैं, सही क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए हैं, राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट को राइट मार्केट में हम लोग सप्लाई कर पाए हैं। स्टार्टिंग जैसे आने वाली जनरेशन है, तो जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप ऐसे स्ट्रैटेजीज या ऐसी चीज़ें यूज़ करके अपना काम शुरू कर सकते हो? क्योंकि कई बार जो लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन बंद भी जल्दी कर देते हैं, तो ऐसे में क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे? पहला ही मैसेज है कि आप अपने रिसोर्सेज को पहले एनालाइज कीजिए। आप कभी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट मत होने दीजिए। रिसोर्सेज आपकी अपनी पर्सनल स्किल हो सकती है, आपकी फाइनेंसेस हो सकती हैं। आप अगर फाइनेंसेस यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो थोरली उसको बिजनेस के लिए ही यूज़ कीजिए। डोंट स्पेंड योर मनी हेयर एंड देयर। देन यू शुड हैव अ राइट विजन ऑफ द प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग। आप क्या मैन्युफैक्चर करें, किस मार्केट में आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, किसके लिए मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, किसको कैटर करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 3-year plan, your vision and your mission statement should always be very easily available with you and you should have a very clear, उसके ऊपर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरी मिशन स्टेटमेंट और मेरा विजन स्टेटमेंट क्या है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप आपके काम का प्रोसीजर क्या है, कि कैसे आप काम करते हो अपना? मैन्युफैक्चरिंग है आपकी या यू ओनली डील, आप सप्लाई करते हो सामान? क्या अपने काम के प्रोसीजर के बारे में? हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। हम सब रॉ मटेरियल वही इंपोर्ट करते हैं जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। हम लोग फिनिश प्रोडक्ट नहीं करते हैं। हम मेक इन इंडिया को बिलीव करते हैं कि लेट अस इंपोर्ट दी रॉ मटेरियल, एक सही प्रोडक्ट बनाएं हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन हम मैन्युफैक्चर करके उसको वर्ल्ड वाइड में सप्लाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पंजाब। नमस्कार मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि हर बिजनेस की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर एक बिजनेस अपना ही एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो किया जाता है। बहुत सारी डिफिकल्टीज हर बंदे को बिजनेस में आती है, लेकिन उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना और कंसिस्टेंट रहना ही एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होता है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं रिद्धि भंडारी, पंजाब केसरी, जलंधर।